औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी ऐसी बात नहीं है, मजाक क्यों किसी का बनाना। अब आप जो कोई भी हम लोग दिखा रहे होते हैं या आप दिखा रहे होते हैं तो सिर्फ एक बात होती है, कोई किसी के घर नहीं जाता, ना किसी को पता होता है। कल देखा ना हमने उस्मान का लगाया हुआ था कि दुआ मतलब दुआ करें तो बंदा परेशान हो जाता है कि क्या वजह है, ये ऐसा है। तो मैंने फिर जाके वीडियो देखी तो ऐसा कोई सीन नहीं था, तो फिर मैंने कहा अल्लाह पाक खैर ही करे भाई, किसी के कुछ ना हो। तो जो दिखाया उन्होंने जाके जो खाना शाना बनाया उसने हुमैरा ने, अब हुमैरा ने जाके खाना बनाया, साथ बैठी बहन के घर से ना खाना बन के आया ना कुछ भी। तो फिर ये चीज़ें सारी सामने होती है। अब हम आपको नहीं पता हमारे पास कौन सा हमारा रिश्तेदार रहता है नहीं रहता, हमारे मोहल्लेदार है या कोई भी, तो इतना तो बंदे का होता है ना मोहल्लेदारी में भी। जिस तरह के मोहल्लों में हम लोग रहते हैं कि एक आध घर ऐसा होता है जिसके साथ बंदे की इतनी बनी होती है, सुख दुख में बंदा एक दूसरे के काम आता है। हालांकि अब जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, हमारे साथ में थी बाजी, वो मतलब मेरी माँ बनी हुई थी, वो घर सेल करके चले गए हैं यहाँ से ना, उन्होंने कोठी बना ली है। तो मैं उस घर तकरीबन 1.5 साल या सवा साल हो गया है, बल्कि साल ही समझे, क्योंकि वो पिछली ईद इधर करके गए थे, साल हुआ। मैं उस घर में नहीं गई। एक बार उनके किराएदारों के घर में लादे पाक था तो मैं गई, तो वो मालिक मकान कहती बाजी तुझ कभी आए नहीं थे। मैं क्या, जब कभी आप बुलाएंगी मिलादे पाक पे तो मैं ज़रूर आ जाऊंगी। उधर जाना ये नहीं हुआ। और ये उस घर से इतना लगाव था ना कि हम लोग सलात तस्बीह पढ़ना, उधर बैठ के मिलादे पाक, इतना हमारा मतलब एक घर बना हुआ था। तो ऐसा होता है सुख दुख में, उन्हें ज़रूरत होनी उन्होंने हमें कहना, हमें ज़रूरत होती तो हमने उन्हें कहना। एक आध बंदे का मोहल्ले में भी ऐसा घर होता है। ये तो सगी बहनें साथ साथ बैठी हुई हैं तो बंदा चलो वो हमारा अभी इतनी दूर से आके बना रही है, बना के खाना दे रही है, तो अब जब इधर दिखाया जाएगा तो उस पर बात होगी, कोई कमेंट भी करेगा या बात भी करेगा। या बेटी भाई यारों मददगार छोड़ के चली गई, सिर्फ वहाँ से वहाँ हंसी मजाक, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कोई बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते थे, यहाँ पे भी अच्छे आ रहे थे। हाँ, इसको बल्कि इधर व्यूज ज़्यादा अच्छे आते हैं। भाई के साथ हल्ला गुल्ला और माँ की खिदमत करना, हर चीज़ को देखना। तो फिर अब सॉरी, अब देखे जब जब मेरी तबीयत ख़राब है, इतनी मेरी बेटी है हर टाइम मेरे पास रहती है, मैं बीमार हूँ, अगर ये मुझे छोड़ के इस टाइम चली जाएगी तो फिर लोग भी देखने वाले बात करेंगे। अगर मैं दिखाऊंगी इधर, अगर मैं नहीं दिखाती फिर किसी को क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उधर बहू नहीं है, एक ही बेटा है। जब वो फिर माँ को इस तरह लेके चलेगा देखेगा फिर बात होती है। उधर घर का सारा मामला इन्होंने खुद बताया है लोगों को, तो उस पर कमेंट आए, तो कमेंट की वजह से नहीं घर खाली किया। वो कमरा उसके हिस्से का है ही नहीं, जो है उसका नाम क्या है महविश के, अगर है भी तो अगर वालिद साहब ने कहा था कि जब तक हमारी ज़िंदगी है ना तो ये कमरा तुम्हारी माँ का इधर रहेगा सामान, और वो कमरा मेरा। तो मेरे ख्याल में उसके पास भी बड़े हैं 3 कमरे, क्या बंदे ने पूरा सर थोड़ी उठा के घर थोड़ा सर पे उठा के ले जाना होता है। एक को बेडरूम बनाए, एक को ड्राइंग रूम बनाए और एक को जो स्टोर बना ले, पेटियाँ शेटियाँ रख के साफ सुथरा कर ले। अब शहरों में आके देखें, जिनके पास है तो माशाल्लाह उनके पास कनालों में कोठियाँ, जिनके नहीं। अब हमारा 2.5 मरले का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम अपना गुजारा कर रहे हैं, कहाँ जाना है। तो उधर वो जो सुबह बता रही है, अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें कह रही है कि बहन भाई कहते हैं तुम इंज कर लो, बहन भाई कहते हैं कि तुम ना एक कमरा सैट कर लो, तो एक किचन कर लो, बाकी ऐसा ऐसा बनाते रहो। तो मतलब साथ ही वो कह रहा है जावेद के नहीं भैन भरा भी सही कहते पर फिर भी असं कहते पे सारा घर सैट हो जाए तो इंज कर। देखे हर बंदे की ख्वाहिश होती, पैसा है तो बंदा करता है ना, अगर नहीं तो फिर तो नहीं। तो इनकी इस चीज़ पे लोग बुरा मनाते हैं, या जी ऐसे अपने बेटे वास्ते बना रहे हैं, बेटे वास्ते बना रहे, मतलब बेटियों को कहीं नाम नहीं लिया जाता। देखिए घर बेटों के ही होते हैं, बेटियां बेचारी पराया धन होती है। तो ये चीज़ अगर उनके मतलब के ना दिलों में डाली जाए, अपने छोटे छोटे बच्चों बेटे हैं उनके हाथों से बहनों को ईद दिलवाई जाए, उन्हें पता हो, या पैसे के बहनों को दो, जो भाई है ना उन्होंने देना ही होता, सारी ज़िंदगी बहनों से लेना नहीं होता। तो ये होती है शुरू से अपने बेटों के जहन में बातें डालना। तो करते तो हैं वैसे सारे तीनों भाई जो भी हैं, अपनी शुरू में ये बहनों के लिए जब इतना, जिस बेटी ने भी आना इतना लेके जाना,
तो लोगों ने बातें करनी तो वो कहते नहीं हमारे में रिवाज है, ज़ाहिर है बेटियाँ जिनकी फसलें होती हैं वो फसलें भी देती हैं। आपने देखा नहीं आज तक वो जो है आसिया, उनकी अम्मी वो बताती है मेरी अम्मी ने चने की दाल भेजी, मेरी अम्मी ने बेसन भेजा, मेरी अम्मी ने यह भेजा, मेरी अम्मी ने यह भेजा। अब जिसके पास है ना, जो ज़िम्मेदार है वो उस तरीके से देगा। तो जो शहर वाला बंदा है ना वो अपनी बेटियों को अगले राशन डलवा के दे देते हैं। अब जिन बाजी की मैं आपको बात बता रही हूँ, उनके 5 भाई माशाल्लाह अमेरिका में है और उनकी अम्मी जान अबू जान भी उधर थे, उनका इंतकाल हो गया, एक बहन भी उधर। तो वो अपनी जितने बहन भाई इधर है ना सबको वो साल साल का राशन डलवा के देते हैं, गंदम क्या चावल क्या दुनिया की हर चीज़। तो ये होता है जब अल्लाह ताला ने दिया हो ना, जो शहर के लोग होते हैं वो और तरह से करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो और तरह से करते हैं। अब ये वालदा साहबा का कमरा इन्होंने खाली किया, इतनी बातें कर करा के सुना के अब हमें नहीं पता कि ये सिर्फ कमेंट की वजह से सारा हो रहा है। कमेंट की वजह से कैसे हो सकता है जब एक घर में सामान हो सकता है। उनकी वालदा साहबा ने कहा हो कि जी मैं बट के रह गई हूँ, उधर जो वो पेटी और पेटा भी मुझे लगता है फ्याज का नहीं, वो भी इनकी अम्मी का ही है। तो वो जिसमें सारे उनके बिस्तर है, सारा सामान पड़ा, इधर उनकी 2 पेटियाँ पड़ी हुई थी और ये जो उनकी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी वो फिर सारा सामान उधर लेके चले गए। अब आगे आप देखेंगे या हम देखेंगे कि उस कमरे में क्या रखते हैं। जो बात मैंने की थी वो ये थी कि अगर आज से इतने साल पहले घर बनाया था ना, तो इस टाइम मेरे ख्याल में एक कमरे की कीमत 4 लाख रुपया नहीं बनती थी। लेकिन चले उन्होंने आज का रेट लगाया होगा, उन्होंने बनाया और भाई ने दे दिया। तो ये होती है रिश्तेदारी निभाने वाले रिश्ते, और कौन कौन बहन भाई होता है जो रिश्ते निभाता है या चलता है या करता है। हालांकि मैंने ना कभी महविश के मुँह से ऐसी बात सुनी है और ना ही कभी आवाज़ के मुँह से। उसको भी देखे ना तो वो पूरी फैमिली जो है ना, जिसका भी सौदा होना वो लेके आता है, ऐसी बात है ना। जो भी कहेगा ना, मतलब जिसको कहते हैं ना फर्मा बरदार बच्चा, वो है। तो बाकी हम लोग थोड़ा रोला डालते थे कि ये ना ये ससुराल में नहीं जाके रहता, ये वो, तो वो फ्याज भी नहीं जाता। ये होती है हर बंदे की अपने दिल की मर्जी के किसी का दिल होता है तो वो बीवी के साथ जाके 1-2 दिन रह लेता है। तो कई होते हैं, अब देख ले कितना अर्सा हो गया, 4 महीने तो हो गए शादी को, तो फ्याज तकरीबन एक बार भी नहीं बीवी के साथ रहने के लिए गया। और वही बड़ा भाई है जावेद, वो अपनी बीवी के साथ जाता है, रहता भी है। और देख ले जो हमजा है वो फ्याज से ज़्यादा अटैच है, इधर जो आसिया और जो उसका मियाँ, ये होते हैं सारे अपने दिल की बात है कि हम किस तरह अपने दिल के साथ, दिल से किसके साथ इतना अटैच होते हैं। और हमने हमारा की वीडियो देखी जहाँ पे लिखा है कि आंसुओं की वजह कौन, आंसुओं की वजह कौन बनी देखा नहीं? मैंने देखा, मैंने फौरन से देखा, मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे जी, क्या हो गया, इसकी आंखों में क्यों आंसू आना शुरू हो गए। मेरी आंखों में तो आजकल खुद बड़े आंसू आ रहे हैं क्योंकि मेरी नज़र का बड़ा मसला बन चुका हुआ है। तो मैं अभी इसमें ना जैसे वीडियो बनेगी फिर मैं अपनी आंखें साफ़ करूँगी। अभी भी डॉक्टर ने कहा था कि ड्राइनेस होती है तो आप इसमें ना, वो उन्होंने मुझे ड्रॉप्स लिख के दिए थे, तो अभी मैं जाके और लेके आऊँगी। तो अल्लाह ताला मैंने कहा खैर करे जी, नूर सलामत रहे हर किसी का। आंखों को नूर चानन कहते हैं पंजाबी में। तो फिर मैंने जब देखा तो वो बीच के हंस के अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना रही है और मैं हंस रही थी। जहाँ वो टींडे के टिंडियाँ पका रही है ना, मैं नोट कर रही थी, मैंने कहा ये छीलती है कि नहीं छीलती। तो वो ना छिलके सारे उतार के अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से ना वो काट रही थी। तो मैं क्या हद हो गई भी, अब्बा इंदा जड़ा है वो खांदा नहीं। जिस तरह आपने देखा ना कि पहली बार वो फ्याज की बीवी बनाने लगी थी ना टिंडियाँ, इसको टिंडियाँ कहते हैं, चपड़ियाँ भी कहते हैं। वो जो टिंडे होते हैं ना देसी टिंडे, वो छोटे होते हैं, वो थोड़ा ही अरसा आते हैं और महंगे भी ज़्यादा होते हैं। ये तो कल मैं लेके आई हूँ 160 रुपये किलो, ये फिर भी सस्ती होती है। ये रमज़ान के बाद ना सब्जियाँ फिर महंगी हुई हैं। तो ना वो छीलने लगी तो प्याज की अम्मी ने कहा नहीं छिलड़ियाँ नहीं गया, मैं ने छिल के पकाई ऐसी तो तेरे मामू ने नहीं सिखा दिया, तो ऐ छिलकियाँ थोड़ी पका। तो फिर वो अब ऐसे करती है कि जो होता है 2 पार्ट जो होते हैं ऊपर और नीचे से उतार के, तो वैसे ही वो काट के ना बनाती है सब्ज़ी। तो मैंने कहा ज़रा मैं नोट करती हूँ मेरा कैसे बनाती है। तो मेरा ने उसके छिलके सारे उतार के साफ़ सुथरा करके मैंने लगे हद हो गया, तेरा अब्बा छिलकिया तो नहीं खाता है टिंडियाँ, तो तू छिल के पकाती पी। फिर मेरे दिन में आया कि इधर अली भी रहा, क्योंकि जो लड़की होती है ना वो अपने ससुराल में जाके फिर ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करती है, सीखती है। क्योंकि जो फिर अपने वालिदैन से तो जो सीखा होता है ना, फिर आगे ज़ाहिर है ससुराल में जब जॉइंट फैमिलियों में बंदा रहता है ना,
तो उनके भी आदतें कुछ बंदे को सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर अपनी आदत उधर दिखाएंगे तो फिर चितर पहन गए ऐसी बात है ना। तो फिर अलीवीर बताने लग गया, भाभी रुकैया की बातें करने लग गया कि वो इतना साफ़ सुथरा कंटेंट बनाती है। तो मैंने कहा आप वीडियो बनाया करें। तो वो कहती मेरा कोई ना कैमरा नहीं पकड़ने वाला, इसलिए मैं बनाती हूँ। दायरे बच्चे पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह से, स्कूल ट्यूशन और उनका जो एक अच्छा तरीका, वो मदरसे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, बड़ा अच्छा। अपने बच्चों को वो अच्छे तरीके से लेके चल रहे। देखिए यूट्यूब कुछ भी नहीं है, अगर आज है कल नहीं है, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हुनर। लड़कों को तो मैं कहती हूँ तालीम के साथ साथ हुनर भी दें, क्योंकि आगे हुनर की कीमत होने वाली है। जिस तरह की हमारे बच्चों की स्टडी है ना, बहुत मुश्किल है। या तो फिर बहुत हाई लेवल पे चला जाए, या फिर थोड़ा कोई 10 जमातें पढ़ा के ना बच्चों को हुनर सिखाएं। ऐसी बात है जो हम देख चुके हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।